कौन कहता है कि मिंबर पे तबलीग नमाज नहीं होती? मैं नमाज की बात शुरू कर रहा हूं। एतराज था ना कि मिंबर पे खुतबा नमाज की बात नहीं करते, लेकिन मैं नमाज की बात शुरू करने लगा हूं। नीयत क्या की आपने? मैं 2 रकअत नमाज फजर पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की कुर्बत के लिए, अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह की तरफ, इल्लल्लाह किबला तशरीफ फरमा है, अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए। तू अल्लाह के करीब होना चाहता है, तूने अल्लाह की कुर्बत के लिए नमाज पढ़ी। घर में बैठ के गाली दे लेना, घर में बैठ के फतवा दे देना, घर में बैठ के मुशरक कह देना, लेकिन ये मेरे बदे हाथ है, एक बार बिस्तर पे बैठ के ये तो सोचना ये अल्लाह का कुर्ब कौन है। कौन है जो अल्लाह का कुर्ब है? मैं अब थोड़ी सी, मैं मेरे लिए क्योंकि इल्मी चेहरे बैठे हैं तो इसलिए मुझे आसानी हो गई कि पूरा मजमा भी खामोश हो जाए तो इनकी तारीफ तो मुझे मिल जाएगी। तूने कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। मंतक यह कहती है कि जिसके करीब हुआ जाए उसके लिए फासले का होना जरूरी है। उसे फासले में मानना पड़ेगा। मैं कहूं ये मजमा मेरा करीब है, इसका मतलब है दरमियान में फासला है। चल मैं हाथ की मिसाल, ये हाथ मेरे हाथ के करीब है, अब भी करीब है, अब भी करीब है, अब भी करीब है, अब भी करीब, अब कुर्ब वाक़ई नहीं हो सकता, फासला नहीं है। थोड़ा सा भी फासला कायम होगा तो कुर्ब वाक़ई हो जाएगा। फिर इस हाथ को अगर इस हाथ के करीब करना है तो दरमियान में इस हाथ को नहीं मानना पड़ेगा। अगर हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो उस फासले में अल्लाह को नहीं मानना पड़ेगा। वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं होता? कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं होता? अल्लाह हर जगह पे है। तो जब अल्लाह हर जगह पे है तो उसके करीब होने के लिए हमें फासला चाहिए। फासला है नहीं, क्या कहने। मेरे बादशाह अली ने कैसी तौहीद समझाई। अली ने फरमाया कि वो फासिलों में करीब नहीं, वो कुर्ब की वजह से दूर है। उसका कमाल इतना है कि वो नजर नहीं आ रहा। ये हाथ मेरी आंख के करीब है, मुझे नजर आ रहा है, अब भी नजर आ रहा है, अब भी नजर आ रहा है, अब। अली ने फरमाया कि अल्लाह अपने कमाल की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। अब अल्लाह के तो करीब होना चाहता है तो फासला मानना पड़ेगा। आए फिर, अगर बात यहीं पर रुक गई है, हैदराबाद ने इतनी मोहब्बत से सुना है, आओ फिर अल्लाह को ढूंढने के लिए निकलते हैं। नीयत जो की थी, नीयत तो अल्लाह के करीब होने के लिए की थी ना। जब नीयत की है, कितनी हैरत की बात है, तुझे अपनी नीयत के अंदर छुपी हुई नीयत का भी नहीं पता। जबरदस्ती उठने बैठने का नाम नमाज नहीं, मारिफत का नाम नमाज। करीब होना चाहता है तो बता अल्लाह कहां है। अल्लाह को ढूंढने के लिए निकलते हैं। मेरे मालिक, हमने नीयत की थी, हम तेरे करीब होना चाहते हैं। मेरे मालिक, तुझे ढूंढने के लिए निकले हैं, बता तू कहां है। आसमानों पे है तो फिर जमीनों पे कौन है? अगर उसे आसमानों पे मानेंगे तो जमीनें उससे खाली मानना पड़ेंगी। अगर कहेंगे कभी आसमान पे होता है कभी जमीन पे होता है, फिर उसे तगय्युर में मानना पड़ेगा। अगर ये कहें कि वो एक जगह पे रुका हुआ है, फिर उसे साकन मानना पड़ेगा। अगर कहें वो हर जगह पे आ जाता है, फिर उसका हलूल मानना पड़ेगा। अब मुझे बताओ मैं उसे कहां से ढूंढूं? अल्लाह ढूंढने वाले पहले अपना आप ढूंढ के दिखाएं। हाँ, मासूम ने इसलिए तो दुआए मारिफत का सबसे ज्यादा हुक्म दिया है।
कि पहले अपना आप तो तलाश कर। अल्लाहुम्मा अरफ़नी नफ़्सिक, मेरे अल्लाह मुझे मेरी मार्फत अता कर। जब तक मुझे मेरी पहचान ही नहीं, चले मैं आपकी नहीं, आप मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, मैं मिसाल भी अपनी दे देता हूं। कोई मुझे ढूंढे कि मैं कहां हूं, तो वो कहेंगे ये नहीं, ये मेरा वजूद है, मैं नहीं, मेरा वजूद, मैं कहां हूं, मेरी आंखें, मेरी, वो जिसकी आंखें हैं वो कहां है? आसिफ मेरा इस्म है, मेरी जात नहीं, किताबत मेरी सिफ्त है, मेरी जात नहीं। मैं कहां हूं? मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरा वजूद, मेरा, मेरा, ये हर लफ्ज में मेरा, मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरा, वो जिसकी है वो कहां है? कहेंगे जी वो जो आपके साहिब अंदर है वो है, आप नहीं, वो भी मेरी रूह है। मैं कहां हूं? तो मुझे तो अपने अंदर से मैं ही नहीं मिल रहा। आदम दुनिया में, आदम ने कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, फरमाया गर्दिश लैल नहार। नूह आए, लोगों से कहा अल्लाह है, लोगों ने पूछा नूह बता अल्लाह के होने की दलील, फरमाया सफीना निजात। इब्राहिम आए, फरमाया अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, फरमाया नारे नमरूद का गुलजार होना। इस्माइल आए, फरमाया अल्लाह है, दलील, फरमाया छुरी के नीचे से बच के निकलना। ईसा आए, फरमाया अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, फरमाया यदे बैजा, हर एक दलीलों से बताता रहा अल्लाह है, अल्लाह है, मोजों से बताता रहा अल्लाह है, अल्लाह है। कूफे के मिंबर में बैठ के अली ने फरमाया अल्लाह है। एक यहूदी ने कहा दलील, फरमाया हम उसके होने की दलील है, हम उसके होने की दलील। ना 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 ना, रायती नंबर मैंने जिंदगी में कभी नहीं लिए। मेहमान समझ के हाथ ना उठाना, बात दिलों में जाए तो फिर चेहरों पे मवद्दत की मुस्कुराहट आनी चाहिए। अगर किसी ने मुझे ढूंढना है तो मेरी जात उसे नहीं मिलेगी। वो क्या करेगा? वो कभी मेरा चेहरा देखेगा, कभी मेरे हाथों को छुएगा, कभी मेरी आंखों को देखेगा। खुदा ने कहा जाहिलो, मुझे भी गली गली तलाश न करना, पहले देखो वजहुल्लाह कौन है, ऐनुल्लाह कौन है। एक यहूदी आ गया था एक दफा हुकूमत वालों के दरबार में, उसे आगे उसने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब चाहता हूं। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा हाँ बोल, क्या सवाल है कि इतनी आसानी से कोई बंदा मुसलमान हो रहा है? उसने कहा मेरा सवाल यह है कि तुम्हारे कुरान में आयत है इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तुम्हारा अल्लाह हर चीज पे कुदरत है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। उसने कहा अगर ये आयत है तो क्या तुम्हारा यकीन है कि तुम्हारा अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है? उन्होंने कहा हाँ हाँ हमारा यकीन है, हमारा अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। उसने कहा फिर बताओ तुम्हारा अल्लाह कोई और अल्लाह भी बना सकता है? अब चुप होगा। अगर कहें कि नहीं बना सकता, वो कहेगा हर शय पे कुदरत कैसी, अला कुल्ले शैन कदीर कैसा। अगर कहें बना सकता है, वो कहेगा वहदहू ला शरीक कैसा। खामोश हो गए। खामोश होकर कहने लगे सवाल जरा मुश्किल है और हसास है, कल जवाब लीजिएगा। फार्मेसी पे ना तजर्बाकार लड़के को खड़ा कर दें और कोई मेडिसिन लेने के लिए आए, इशारा समझने वाली कौम तुमसे बेहतर अल्लाह ने बनाई कोई नहीं। जितनी आसानी आप लोगों ने हमें दी है, अब उस बच्चे को खड़ा किया और उसे पता ही नहीं है मेडिसिन का नाम पढ़ने का।
उसे सर दर्द की गोली मांगी, उसने पेट दर्द की उठा के दे दी। शिकायत करने वाला सीधा आया, उसने कहा मालिक कहां है, हमारा मरीज मर रहा है, गलत बच्चे को क्यों खड़ा किया था। मरता हुआ मरीज देख के उस जाहिल हकीम ने जल्दी से अपनी कुर्सी छोड़ी, दुकान के मालिक से जाके कहने लगा जल्दी आइए कोई मर रहा है। अब मालिक उससे नहीं पूछेगा कि तू क्यों खड़ा था, पहले मरीज बचाएगा। अली भी बंदे बचाने नहीं आते थे, पहले दीन बचाने के लिए। अमीर अल मोमिनीन के दरबार में मसला चला गया, या अलिया बताइए। ये कहता है सवाल है इसका। अभी सलमान दरवाजे पे लेके गए थे, या अली ने दरवाजे पे आते हुए यहूदी को देख के अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि क्या पूछने आया है ये कि अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है या नहीं रखता। सलमान ने उस साइल का चेहरा देखा और वो मुड़ गया। सलमान का जवाब मिला नहीं, वापस क्यों जा रहा है। उसने कहा जो जवाब देने से पहले सवाल जानता है, ये यकीनन जवाब ही जानता है। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया तेरा सवाल है कि अल्लाह हर शय पे कादिर है, ये हक है, अल्लाह हर शय पे कादिर है। अब उसका अगला जुमला जो था वो जुमला बड़ा अच्छा था। उसने कदमों में गिर के कहने लगा वहां सवाल पूछा था इम्तिहान के लिए, यहां पूछा है हाजत के लिए। वहां उनका इम्तिहान था, यहां मेरी तलब है। बताइए कि क्या वो अल्लाह कोई और अल्लाह भी बना सकता है। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया वो 1000 अल्लाह बना सकता है, 1,00,000 अल्लाह बना सकता है, लेकिन वो जितने भी बनाएगा वो मखलूक होंगे, खालिक वही कह रहा है। तीन चीजों का नाम शीयत है, तीन चीजों का नाम शीयत है। विलायत अली, विरासत ज़हरा, शहादत हुसैन। एक का ताल्लुक गदीर से है, एक का ताल्लुक फदक से है, एक का ताल्लुक करबला से है। गदीर ना भूलना, खातून की विरासत ना भूलना, हुसैन का मातम ना छोड़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात कहीं की कहीं चलती कहीं पहुंच गई। कौन आ रहा है तेरी गोद में, फरमाया अल्लाह का अमर। इतना कहना था या बीबी ने देखा तो हाथों में ईसा, ईसा मां के हाथों में। कौम दरवाजे पे खड़ी थी, कौम ने मरियम को देखे कहा मरियम ऐ हारून की बहन, न तेरी मां ऐसी न तेरा बाप ऐसा, ये बच्चा कहां से लेके आई। इतना कहना था या जनाबे मरियम ने वो जो दरवाजे पे अभी आया था ना फरिश्ता जिसने कहा था कि मैं बेटा देने आया, वो खड़ा था। सामने कौम को नजर नहीं आ रहा था, बीबी मरियम को नजर आ रहा था। बीबी मरियम ने उसकी तरफ देख के कहा कि बोल, गवाही दे। अभी तू कह रहा था ना कि मैं देने आया हूं, तो अब मुझे जरूरत है गवाही की। कह कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और ये अल्लाह का नबी है। इससे बेहतर जुमला मेरी आज की तकरीर में नहीं था। जुमले पे ही पूरा सतून है मौजू का। फरिश्ते ने काम के कहा बीबी मैं गवाही दूं। हाँ हाँ तू गवाही दे। उसने कहा बीबी बतूल की गवाही देना मेरे बस में नहीं है। हाय हाय, मैं नौकरी कर सकता हूं, मैं गवाहियां नहीं दे सकता। बीबी ने कहा गवाही कौन देगा, इशारा किया ईसा की तरफ। उसने कहा बीबी बतूल की गवाह बेटे होते हैं। इतना कहना था या 3 दिन के ईसा बोले इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया, अल्लाह का अब्द हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया। ए हजरत ईसा, कौम ने पूछा है मरियम से कि बेटा कहां से आया। अगर आप बोल ही पड़े थे तो आप कह देते मेरी मां तैयबा है,
मेरी मां ताहिरा है, मेरी मां मासूमा है, मेरी मां बतूल है। आपने मां की गवाही नहीं दी, अपना तारुफ करवाना शुरू कर दिया, मैं नबी हूं, साहिब किताब हूं, अल्लाह का अब्द हूं। अजब नहीं कि आवाज ईसा है, खामोश रहे, मुझे खबर है जवाब कैसे देना है। उन्होंने मेरी मां पे इल्जाम लगाया है, मैंने बता दिया है मैं नबी हूं। इन्हें पता चल गया है जिनके बेटे नबी हो माए मासूमा होती हैं। मैं अल्लाह का अब्द हूं। आज की तकरीर का फैसला कुन जुमला आने लगा है, फैसला कुन नतीजा आने लगा। कौम ने पूछा कहां से आया है बच्चा, ईसा बोल पड़े। ईसा का बोलना था, कौम खामोश होकर चल पड़ी, कौम वापस चली गई। कौम ने दोबारा दूसरा सवाल नहीं हजरत मरियम पे किया, सिर्फ हजरत ईसा ने गवाही दी, कौम चली गई। किबला तशरीफ फरमा है, एक होते सगीरा गुनाह, कुछ होते कबीरा, कुछ होते कबाइर गुनाह। कबाइर गुनाहों में से एक गुनाह है पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना। खुदा कहता ये जुर्म मैं माफ नहीं करूंगा। कौम ने इल्जाम भी बतूल पे लगाया और जिंदा वापस चली गई। मेरे मालिक, उस दौर में अजाब आते थे, चाहिए तो यही था। कौम आई थी इल्जाम लगाने बतूल पे, इन पे अजाब नाजल करता, जमीन फट जाती, आसमान गिर जाता, ये जमीन के अंदर चले जाते, इनकी शक्लें तब्दील कर देता, मेरे मालिक इनके चेहरे मसक कर देता। मेरे मालिक कितना बड़ा इल्जाम तेरी बतूल बीबी पे, और ये वापस जिंदा चले गए, इन्हें अजाब क्यों नहीं दिया, इन्हें सजा क्यों नहीं दी। हैदराबाद अगर दिलों में बात आए तो फिर चेहरों पे विलायत और मवद्दत की मुस्कुराहट आनी चाहिए। आज अपनी आवाज़ परवरदिगार आ रही है कि अजाब आने के लिए तैयार था लेकिन टल गया। मेरे मालिक कैसे टला, ना इन्होंने ईसा का कलमा पढ़ा, ना इन्होंने मरियम से माफी मांगी, लेकिन अजाब कैसे टल गया। फरमाया ये आए थे मरियम पे इल्जाम लगाने, मैं अजाब लेके खड़ा था, मरियम ने अपना बेटा गवाह पेश किया, ये खामोश होके चले गए। इन्होंने बतूल का गवाह मान लिया, मैंने अजाब वापस कर लिया। जो बतूल का गवाह मान ले वो अजाब से बच जाता है, जो बतूल का गवाह झुठला दे वो लानत में आ। इन्होंने बतूल का गवाह मान लिया। इन्होंने गवाह बतूल को तस्लीम कर लिया, इन्होंने मान लिया कि बतूल का गवाह। मुबाहला में क्या हुआ था, अल्लाह की गवाहियां कबूल हुई थी। अभी तो मुबाहले के राज भी नहीं पढ़े गए, अभी तो बहुत से सिर बाकी हैं, बड़ी हकीकतों से पर्दा उठना बाकी है। हम करें तो करें क्या, कहां जाके अली पढ़ें। अभी तो हम अली के वजूद के फजाइल पढ़ रहे हैं। लोगों से वजूद वाला अली बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब क्या करोगे जब 12वां आके हकीकी अली पढ़ेगा। फिर उसके सामने क्या दलील दोगे। मेहमान हूं आपका, मिन्नत करके जा रहा हूं, कल वाली आखिरी तकरीर में फिर मिन्नत करूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आले मोहम्मद से गद्दारी ना करना। लोग कह रहे हैं कि क्या करें जी, हम अली की बात करते हैं, लोग हम पे कोई इल्जाम लग रहा है। ये नित नए इल्जाम, ये हम तन्हा नहीं हो रहे, 12वें का छान बरीक हो रहा है। सारी जिंदगी अली नहीं, अली की बात सुनने नहीं देनी। जब वही जो सारी जिंदगी जिसको अली से दूर किया, उसको मरने के बाद वही मौलाना उसकी कब्र के सरहाने बैठ जाता।
एक बंदे से कहते तेरा लहद में उतर, हम कुछ पढ़ना चाहते हैं। अब हमारी जुबान अरबी है नहीं, जो कब्र पे खड़े होते हैं वो सोचों में गुम होते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि किबला पढ़ क्या रहे हैं। जरूर एक बार किबला से सुनिएगा कि ये जो आपने अभी अरबी में पढ़ा है ये जरा मुझे उर्दू में सुनाइए। उसे कब्र में लिटा के उसके कांधे पकड़ के हिला के इस्मा इफ़हम सुन समझ, ऐ फला इब्ने फला तू इसी अकीदे पे हमसे जुदा हो रहा है, हम तेरी गवाही देते हैं। तू अल्लाह को रब कहता था, तू मोहम्मद को नबी कहता था, तू कुरान को किताब कहता था, तू काबा को किबला। ऐ फला इब्ने फला, अभी तेरी कब्र में दो मलाइका आएंगे, वो तुझसे सवाल करेंगे, उन्हें बोल के बताना अली भी मेरा इमाम है, हसन भी मेरा इमाम है, हुसैन भी मेरा इमाम है। मुझे बोल के बताओ जो गवाही जिंदगी में बातिल थी कब्र में वाजिब कैसे हो गई? कब्र में भी कह देते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कब्र में भी मरने वाले से कह देते कि अगर तेरा दिल आए तो कह देना अली अली कोई मुतनाज़े मौजू है? तुम्हारी पहचान है अलीयुन वलीउल्लाह। तुम पहचाने अली की वजह से जाते हो। हमारे ताल्लुक का नाम अली है। मैं पाकिस्तान से आया हूं, हमारे पासपोर्ट नहीं मिलते, अकीदे मिलते हैं। अली वालों का पूरी दुनिया में एक ही अकीदा होना चाहिए। अली सरहदों का मोहताज नहीं, अली शहरों का मोहताज नहीं। पाकिस्तान में इंडिया का परचम नहीं लहराया जाता, इंडिया में पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया जाता, गाजी का आलम पाकिस्तान में भी लहरा रहा। अली वहां भी बादशाह है, अली यहां भी बादशाह है। तू क्या, तू अली को छोड़ देगा? अली की सल्तनत में कमी आ जाएगी। सारा जमाना अली को छोड़ दे, अली का चाहता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। सगीर पाको हिंद के मायानाज खतीब शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास वो जुमला कहा करते थे कि अली की मोहब्बत के जुर्म में मर भी जाओ तो परेशानी क्या है, यहां भी अली की हुकूमत है, वहां भी अली की।
पे बहस है, अली पे बहस है, झगड़ा अली पे है, लड़ाई घर घर में पहुंच गई है। कुछ तो तदब्बुर करो। एक लम्हे चले, अभी फैसला कर लेते हैं। मैं दोस्ती का पैगाम लेके आया हूं, मैं मोहब्बत की बात करता हूं, मैं अमन की बात कर लेता हूं। हमेशा गाली गोली वहां होती है जहां इल्म ना हो। अंधेरा गोलियों की तरतराहट से खत्म नहीं होता, अंधेरा भगाने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। नफरतें नहीं, गाली नहीं, तनकीद नहीं, मोहब्बत के साथ भी तो बात हो सकती है, तो मोहब्बत से कर लेते। किस बात पे बहस है? खानदान के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर में लड़ाई हो तो वो कह देते हैं कि बेटा लड़ाई किस बात पे है, उसे वजह बताई जाती है तो वो बुजुर्ग बैठ के या बच्चा जी कोई ना कोई हल निकाल लेते। चले इतने इतने पूरे हिंदुस्तान से जगह जगह से लोग इस कदीमी और रूहानी मजलिस में शरीक हैं, तो आज सैयदा के उन्वान से इस मजलिस की दूसरी नशिस्त में इस मसले को हल कर लेते हैं, मोहब्बत से कर लेते। उधर भी किताबों के ढेर हैं, इधर भी किताबों के ढेर, उधर भी रवायत दिखाई जा रही है, इधर भी रवायत दिखाई जा रही है। हम जैसे जो लोग हैं, मैं अपने आप को आप में शामिल कर रहा हूं। मैं हमेशा मिंबर पे कभी भी मैं खतीब जाकर नहीं, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक मातमी हूं। हम परेशान हैं कि इधर वाली दलील है, उधर दलील है, इसका हल निकालते हैं। क्या लड़ाई है, क्या बहस क्या है कि जी बहस ये है अली वाजिब है या मुस्तहब। अच्छा, सिर्फ इतनी बहस है? तो इसे अगर हम कोई रेफरेंस ना दें, अकली दलील से हल कर लें, तो मेरा ख्याल है कि दलाइल की जुबान जो होती है वो हवालों से ज्यादा मोतबर होती है। ठीक? क्या लड़ाई है, अली मुस्तहब है या अली वाजिब? ठीक है, इसे अभी तय कर लेते। अभी ये सारा मजमा जज बन जाएगा, मैं दलील देता हूं, ये फैसला कर ले। मुस्तहब की शरीयत में तारीफ क्या है? दादा बहुत दे चुके, पूरा मजमा खामोश भी हो जाए मुझे बारे में, लेकिन दलील को जहन में रखना। मुस्तहब की शरीयत में तारीफ क्या है? आपने कहा ना अली मुस्तहब हैं, तो तारीफ क्या है? मोहब्बत के साथ जवाब दिया, बड़ी मोहब्बत के साथ। मुस्तहब शरीयत में उस अमल को कहते हैं जिसके करने से नेकी में इजाफा हो, छोड़ने से अजाब ना हो। किबला मैं ठीक कह रहा हूं? आपकी ताईद मेरी दलील बन गई। मुस्तहब से कहते हैं मौला के इंतहाई मोहब्बत करने वालों, मेरे लिए बड़ी, मैं एहतराम करता हूं उलमा का, जो अली के नौकर हों, जो मौला अली से मोहब्बत करें, आले मोहम्मद से मोहब्बत करें। ये मुझ जैसे तालिब इल्म की मजलिस सुनने के लिए आए हैं, दूर से आए, मेरे लिए काबिल एहतराम। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ इनसे इस्तिफादा हासिल कर रहा हूं कि अगर मेरी बात में हल्का सा भी फर्क हो तो आप प्लीज मुझे रोकिएगा। मुस्तहब उसे कहते हैं जिसके बजा लाने से नेकियों में अजाफा, छोड़ने से अजाब ना हो। फजर की नमाज की वाजिब रकअतें 2 हैं, नवाफिल पढ़े तो मुस्तहब है। रमजान के रोजे वाजिब हैं, शबान में रखे तो मुस्तहब है। नेकियां मिलेंगी, छोड़ने से अजाब नहीं आएगा। वाजिब उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने से अजाब है। मुस्तहब के छोड़ने से अजाब नहीं आता, वाजिब के छोड़ने से अजाब आता। यहां से लेके बाहर बाजार, रोड, स्क्रीनों के सामने और पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए जहां जहां यह मजलिस सुनी जा रही है, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे छोटा जाकर होके पूरी शिया कौम के सामने हिंदुस्तान की इस मरकजी मजलिस में हाथ बांध के अपील करने लगा हूं, अगर अली मुस्तहब था तो गदीर में हारिस पे अजाब क्यों आया? क्यों आया अजाब? या तो मुझे कुरान की हाशिए पे लिख के दें कि इसने ला इलाहा को छोड़ा था, इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार किया था, इसने इनकार किया था अली और वलीउल्लाह का।
तशद्दुद किसी मजहब में जायज नहीं है, इंतहा पसंदी की इस्लाम इजाजत नहीं देता। आप अपनी सोच किसी पे ठोंस नहीं सकते, इल्म से बात कर लेते, दलील से बात कर लेते। क्यों आया था गदीर में हारिस पे? खड़ा भी नबी के करीब था,